सभी सेक्टर से अपने अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। नतीजों के लिहाज से भी एक बड़ा सपोर्ट बाजारों को मिलते हुए दिख रहा है। सर, एक जगह से जहां पर उतना सपोर्ट नहीं आते हुए दिख रहा है वो एफआईज की तरफ से, क्या चल रहा है यहां पर, थोड़ा इसके बारे में भी समझाएं, क्योंकि तेजी में भी इतना पार्टिसिपेशन इनकी तरफ से तो नहीं आते हुए दिख रहा। सर, जो चाहिए वो तो नहीं है दीप, लेकिन हम दो तरीके से देखते हैं, हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्प्टी। और आप देखिए पिछले पूरे हफ्ते मैं लगातार आपको एक ही चीज कहता रहा कि देखिए एफआईज की जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है वो इन लेवल्स पर आ गई कि वो अब यहां से ज्यादा बेच नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज है कि देखिए से हर क्या होता है, ये हर एक का एक जमाना होता है दीप। एक जमाना था जब जिस दिन यूटीआई मार्केट में आ गई, बस यूटीआई को डिसाइड करना है कि बाजार किस तरफ जाएगा। यूटीआई को बेचना है तो किसी की ताकत नहीं कि सामने खड़े होकर बाजार को ऊपर कर पाए, ठीक है, एक वो जमाना था। उसके बाद एक ऐसा जमाना एलआईसी का आया, जब एलआईसी किसी दिन मार्केट में आ जाए तो फिर एलआईसी का जो ऑर्डर होगा उसी हिसाब से बाजार तय करेगा। एक जमाना आया ऐसा। फिर एफआईज के डेटा आप देखिए, पूरे इस महीने में एफआईज ने कितना बेचा है, भर भर के बेचा है, उसके बावजूद मार्केट कहां है, 15,000 पर। तो एफआईज का भी जमाना जा रहा है, और ये जमाना जा रहा है। हालांकि ये अर्ली साइंस है, सिर्फ एक आध दो ट्रेंड के बेसिस पे आपको ये निकाल लेना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी ताकत देखिए घरेलू इन्वेस्टर्स की, और इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो खुद डायरेक्टली मार्केट में आए हैं पिछले 1-1.5 साल में, जो इन्वेस्टर्स आए हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरह के डीमेट अकाउंट खुले हैं, जिस तरह से आप देखिए बीएससी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, सीडीएसएल के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अमेजिंग है। इसका मतलब यह कि रिटेल पार्टिसिपेशन, रिटेल भी अपने आप में एक ताकत है। आप में हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स 25-50-100 शेयर खरीदें, हो सकता है हमारी ताकत ना हो, लेकिन कम्युनिटिवली अगर सारे मिलकर कोई एक स्टॉक खरीदते हैं और अगर वो मिलकर पैसा लगाते हैं तो एक मिलकर जो ताकत बनती है वो ताकत आपको दिख रही, पहली चीज। दूसरी चीज, डायरेक्टली ना भी खरीदें, इनडायरेक्टली फिर से आप देखिए अप्रैल के महीने में फ्लोज आने लगे हैं म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में जो फिर से पैसा आते हुए दिख रहा है वो हमारी ताकत दिखा रहा है। तो कहीं न कहीं एफआईज के दमदार तरीके से बेचने के बावजूद बाजार उतने खराब हुए नहीं है, और ये चीज एफआईज को भी समझ में आ रही है। और ये जो चीज समझ में आ रही है, ये दूसरा बड़ा कारण है कि मैं एफआईज के कमजोर डेटा के बावजूद लगातार बाजार पर पिछले हफ्ते से बुलिश हूं, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा नहीं बेच सकते, आपको कहीं न कहीं रुकना पड़ेगा। या तो आपका मूड ऐसा है कि भाई वापस से मार्च 2020 आ रहा है और सब कुछ खराब हो जाएगा और सब कुछ ऐसा हो जाएगा, तब तो फिर आपका निफ्टी यहां होना भी नहीं चाहिए 14,800-900 पर, तब तो आप 1,000-1,500 पॉइंट कम से कम नीचे होने चाहिए। ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर आप है, आपकी सारी सप्लाई एब्जॉर्ब हो चुकी है, उसके बाद अब क्या, अब बेचने को कुछ बचा नहीं। मैं कह रहा हूं बाजार की ताकत इतनी है दीप कि अगर आप सिर्फ बेचना बंद भी कर दें, एफआईज नहीं भी खरीदें, तब भी बाजार ऊपर जाने की ताकत रखता है। तो अब एफआईज की तरफ से शॉर्ट कवरिंग आना तय है। कल थोड़ी बहुत उन्होंने इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन और जो मैंने डेटा दिया अक्टूबर के बाद, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन से ज्यादा, इनफैक्ट अप्रैल 2020 के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन से ज्यादा उनकी एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 40% के नीचे रही हो। और जब वो 40% के नीचे रहते तो उसके बाद सीधी 70% तक एफआईज अपनी लॉन्ग पोजीशन को ले जाते हैं। तो आज के लिए एक बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट दीप जो मैं देने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा, और वो ये कि क्या एफआईज फिर से आज 46% पर पहुंचे हैं, अभी भी 15%, कम से कम 20% और अपनी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बढ़ाएंगे क्या वो अपनी शॉर्ट कवरिंग करके, और ये की ट्रिगर होगा यहां से 15,500 अगर बाजार को जाना है, तो अब यहां से आगे के बैटन की जिम्मेदारी एफआईज की तरफ से, उनकी शॉर्ट कवरिंग पहले आएगी, फिर फ्रेश खरीदारी आएगी। और आमतौर पर अभी कल के कैश मार्केट के आंकड़े देखकर आप ये सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेडर खरीदकर गलती कर रहे हैं। 2250 करोड़ का एफआईज ने कैश में फिर से बिकवाली की है, ये आपका सोचना सही है, लेकिन इसके साथ नीचे दो आंकड़ों को और देखिए, और वो है 886 करोड़ के इंडेक्स की खरीदारी और 1057 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी। एफआईज कैश मार्केट में अपना मूड बदलने से पहले वायदा कारोबार में अपना मूड बदलते हैं। अगर वो शॉर्ट करना शुरू करते हैं, बेचना शुरू करते हैं, तो भी लिक्विड वायदा कारोबार में पहले बिकवाली होती है, और अगर शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आती है तो वो भी आपकी वायदा कारोबार में पहले आती हुई दिखती है। तो कल पहला संकेत एफआईज ने दिया कि अब हमें शॉर्ट काटने पड़ेंगे, और नेचुरली आप लिख के रखिए 15,050 के ऊपर अगर आज आप टिक गए तो और शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी। तो